नेशनलिस्ट हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। मेरे को भी लगता है कि भारत बहुत ही शानदार पोजीशन पर है, लेकिन इन तथ्यों से हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते जो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है। वो ये रिपोर्ट कहते हैं कि हम इंडिया के अपनी वेटेज को थोड़ा कम कर रहे हैं, हम 20 से 10% कर रहे हैं, चाइना की वेटेज में हम बढ़ा रहे हैं। सर, ये शिफ्ट ऑफ अ स्टांस जो है, इसको देखने के बाद ना बहुत सारे लोग स्टडी करने लगते हैं। हो सकता है पहले ना करें, बाद में करें। एक बार आपका टेक जानना चाहता हूँ। सारे ग्राफिक्स जो CLSA के हैं ना रिपोर्ट वाले, वो स्क्रीन पर भी आएंगे, जरा वो दिखाइएगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अब इनको सेटल हो जाने दो। वो दिखाओ जो मैंने भी बोला है, CLSA वाली रिपोर्ट कार्ड। हाँ, तो गौरांग सर, एक बार आपका टेक चाहिए इसमें। मेरे को एक मूलभूत सिद्धांत वाली खबर का एक वो एनालिसिस चाहिए आपसे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे ख्याल से मैं आपसे नम्र विनंती करूंगा कि आप मुझे 1 या 2 मिनट का समय दें, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आपके सहयोगी वरुण सर ने पूरे 2 मिनट है सर, 2 के 2.5 ले लीजिए आप, हम काटेंगे नहीं सर। 2 से 2.5 मिनट पूरे आप बहुत बहुत लीजिए। धन्यवाद। तो डिप्टी जी, महामारी जब शुरू हुई 2020 मार्च के बाद, जो प्रतिबंध लगे और उस समय पर जिस प्रकार से बिकवाली हुई, आ, गोरे ही बेच करके गए थे मेरे ख्याल से, और कोई नहीं था। 25,800 के आसपास का निचला स्तर बना था मेरे ख्याल से सेंसेक्स पर, कोविड में जो प्रतिबंध लगाए थे। और निफ्टी मेरे ख्याल से 7,600 या 7,700 के आसपास का एक निचला स्तर। आप चार्टिस्ट हैं, मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा अगर आप भी देख ले, ताकि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। वहां से हम पहुंचे 86,000 के आसपास अभी अभी, और 26,200 का स्तर हमने पार किया निफ्टी पर। गोरे पिछले 4 सालों में, यानी कि 2020 मार्च से लेकर के मेरे ख्याल से पिछले महीने तक बिकवाली ही कर रहे थे। ज्यादातर खरीदारी का आंकड़ा आया नहीं था उनके पास से। ये हमारी स्थानीय संस्थागत निवेशक थे, जो छोटे छोटे निवेशक धीरे धीरे करके पिछले 4 साल में जुड़े शेयर बाजार के साथ, हमारे देवभूमि भारत की विकास के साथ और शेयर बाजार के विकास के साथ। तो हमने सामना किया तभी भी उनका, और हमने हमारे में क्षमता पूर्ण तरीके से, ताकत पूर्ण तरीके से, कि अगर ये जो छोटी मोटी, मैं तो ये कहता हूं 10% 20% के आप ज्यादा बेच के जाए बाहर, आपको मुबारक हो चाइना, हमें हमारा भारतवर्ष मुबारक हो। ये बात ठीक है। और अब भी हम कहते हैं, जब वो बिकवाली कर रहे थे तब भी हमने एक नया जीवन का नया सर्वोच्चम स्तर बनाया। ये सब स्थानीय संस्थागत निवेशक और स्थानीय जो छोटे मोटे मझौले निवेशक है उन्होंने किया। दो बात वरुण ने रखी थी, उसको स्पष्टीकरण देता हूं। एक तो बात करी थी कच्चे तेल की। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में क्या भारत ही है जो कच्चा तेल खाता पीता है? चाइना नहीं आयात करता है। मेरे ख्याल से हमारे से ज्यादा तो चाइना इंपोर्ट करता है कच्चा तेल। तो जो कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ते हैं, तो असर जो हमारे पे होगा उससे ज्यादा असर चाइना पे होगा। दूसरी बात, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट में रख रहा हूं जो वरुण भाई ने रखी थी। हमारी जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप रशिया से और ईरान से, तो हमें डिस्काउंटेड भाव में मिलता है। मुझे नहीं पता चाइना को क्या भाव में मिलता है, और मैं ना तो जानना चाहता हूं कि चाइना को क्या भाव में मिलता है। और एक तर्क जो ये गोरों ने रखा था और जो वरुण भाई ने रखा, कि आईपीओ मार्केट बहुत बड़े तरीके से आ रहा है। अरे तो आईपीओ मार्केट जनवरी से चल रहा है, पिछले साल से चल रहा है, 2022 से आईपीओ मार्केट चल रहा है। ये मार्केट, आईपीओ का मार्केट, निरंतर अच्छे कागज, अच्छे आईपीओ को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है, बिना किसी हिचकिटाहट या बिकवाली सेकेंडरी मार्केट में आए। और एक बात है, जब आईपीओ मार्केट तीव्र चल रहा था तभी भी हमने नया सर्वोच्च स्तर बनाया। तो ये जो नगदी को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के एक भय खड़ा करने की बात की है किसी गोरे ने, मैं इसको 100% डिस्काउंट करता हूं। और मैं तो खुश, मेरी तो मंद मंद मुस्कान अंदर से होती है डिम्पी के, अगर वो जाते हैं चाइना तो उनको मुबारक हो। हमें हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विचारधारा, हमारी क्षमता और हमारे भरोसे पर और मजबूता हो। और अभी जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से 6-8 महीने बाद वापस आएंगे, क्योंकि चाइना को लेकर के जो भी खबर आती है डीपी भाई, मैं चुटकी भर नमक नहीं, मुट्ठी भर नमक से लेता हूं। क्योंकि चाइना में क्या होता है वो चाइना के नागरिक को नहीं पता, हम और आप क्या होते हैं। सही बात है। ये पॉइंट टेकन है सर, आपने सारे पॉइंट्स का अच्छे से एग्जांपल्स के साथ सारी बातें समझाई, और इसलिए मैंने आपने भी समय मांगा, और मेरे को भी कोई हर्ज नहीं रहा समय देने में, क्योंकि अगर ये चीज़ हम नहीं समझेंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगी। इसको रैशनल तरीके से समझना बहुत ज़रूरी था, और आपने काम बखूबी किया। गुरांग सर, आप सुबह से बैठे